This is BVK TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. नमस्कार, बीवीका टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं तरुण व्यास। आप सोच रहे होंगे आज तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। जी हाँ, बहुत दिनों बाद हो रही है क्योंकि रिसर्च बहुत चल रहे हैं, अलग अलग जगह काम चल रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेकिन इस बार की जो बायोग्राफी है ना, वो बहुत ही रिसर्च के साथ में हमारे एक इमोशन के साथ में भी जुड़ी हुई है कि जब हम 2017 में पहली बार बायोग्राफी बना रहे थे तो धर्म जी की बायोग्राफी बनाई थी। सिर्फ 8 मिनट की थी वो। बहुत लोगों ने कमेंट किया, कहा भाई साहब धर्म जी के साथ ऐसा अन्याय क्यों, इनकी भी फुल लेंथ बायोग्राफी होनी चाहिए जैसी आप बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, वो पहले बायोग्राफी जब अब बनाते थे तो छोटी बनाते थे उस वक्त, क्योंकि जस्ट शुरू किया था, देख रहे थे कि लोग पसंद करेंगे क्या। बाद में बड़ी बनती गई। तो अब धर्मेंद्र साहब की एक फुल लेंथ बायोग्राफी है ये, और यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें जानने को मिलेगी जो आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। फिल्मी करियर, परिवार, सब कुछ जानेंगे आप। धर्म जी कितने दिलदार, कितने शानदार और ऐसे अभिनेता, ऐसे व्यक्तित्व जिनको हम देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज की बायोग्राफी कुछ ऐसी ही है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। लेकिन इसको देखने से पहले आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं कह दूं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको सिर्फ बीवीका टीवी पर ही मिलती है, इसीलिए सब लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही बातें फिल्मी दुनिया की, वहाँ पर भी लोग पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं धर्मेंद्र साहब की दुनिया में और देखते हैं एक धर्म गरम बायोग्राफी। एक ऐसा कलाकार जो निकला गांव से और बन गया भारतीय सिनेमा का एक युग। एक ऐसा एक्शन हीरो जिसने लगभग 30 सालों तक हिंदी सिनेमा पर किया राज। एक ऐसी बिल्ट अप बॉडी वाला एक्शन हीरो जिसे देखकर फिल्मों में शेर चीते भी लड़ने से डरते थे। यही एक्शन हीरो बना भारतीय सिनेमा का ही मैन, और असल जिंदगी में निकला असली धुरंधर। He is none other than हम सब के प्यारे बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कमजोरों की मदद करना और जालिमों के सर कुचलना मेरा धर्म है, इसलिए माँ बाप ने मेरा नाम भी धर्म रखा है। वैसे तुम्हारी शक्ल धर्मेंद्र से मिलती है। हाँ जी, लोग भी कभी कभी कहते हैं कि मैं धर्मेंद्र जैसा हूँ। मेरे डौले भी वैसे हैं जी। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, मीने कुत्ते। हम जानते हैं ये राजकुमारी है, पर तेरे पुत्र की बीमारी है। पर होगा वही जो चाहते जगत मुरारी है। बीच में मत बोल बुढ़े, ये आज्ञा हमारी है। धर्मेंद्र जी का असली नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। प्यार से सभी ने धर्म पाजी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर साल 1935 में। जगह थी पंजाब का एक गांव नसराली, और इस छोटे से गांव से निकलकर धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड में अपने कदम जमाए और बने लीजेंड। इनके पिताजी का नाम था केवल कृष्ण देओल, जो कि गांव के स्कूल में हेडमास्टर हुआ करते थे, और इनकी माँ थी सतवंत कौर। ये 2 भाई थे। इनके भाई का नाम था अजीत सिंह देओल। ये एक पंजाबी हिंदू जाट परिवार था, और इनका पैतृक गांव था डांगौन, जो कि पखोवाल तहसील रायकोट लुधियाना में आता है। धर्म जी का बचपन बीता था साहनेवाल गांव में, और वहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई। आर्य हाई स्कूल और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालटन कला लुधियाना से, और इसी स्कूल में इनके पिताजी हेडमास्टर हुआ करते थे। धर्म जी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसीलिए सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ाई की थी, और जिस कॉलेज से पढ़े थे उसका नाम था रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा, और साल 1952 में इन्होंने अपनी मैट्रिक पास की थी। स्कूल के वक्त से ही इन्हें फिल्मों का बड़ा शौक था। कई बार अपनी माँ को कहा करते थे कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ माँ। ये फिल्म एक्टिंग का शौक छोड़ दे। क्यों एक्टर इंसान नहीं होते माँ? और फिल्में देखने का शौक तो इन्हें इतना था
कि साल 1949 में रिलीज हुई फिल्म दिल लगी को इन्होंने तकरीबन 40 से भी ज्यादा बार देखा और सुरैया के बड़े फैन बन गए। अक्सर क्लास में पहुंचने के बजाय सिनेमा हॉल में नजर आते थे और इसके कारण ही पिताजी से बहुत डांट भी खाया करते थे। माँ को फिर जाकर कहते थे, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, मुझे स्कूल से निकलवा दो, क्योंकि पिताजी मुझे स्कूल के बच्चों में सबसे ज़्यादा डांटते हैं। अब मेरा स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। अक्सर अपने दिल की बात अपनी माँ को इसलिए बताते थे क्योंकि इनकी माँ इनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। इनके पिताजी कभी भी नहीं चाहते थे कि ये अभिनय के रास्ते पर चलें। वो इन्हें एक प्रोफेसर बनाना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र का सपना तो सिर्फ फिल्मों में काम करना था और इनकी माँ ने इनका बहुत साथ दिया। यहाँ ये बात गौरतलब है कि दिलीप कुमार को देखकर ही धर्मेंद्र ने फिल्मों में काम करने का मन बनाया था और वो फिल्म थी शहीद। एक्टर बनने के ख्वाब बचपन से ही धर्मेंद्र जी के मन में अब उमड़ते जा रहे थे। एनी पास्ट एक्सपीरियंस? जी नहीं, माफ कीजिएगा, आप सिर्फ नाम लिख दीजिए। ठीक है। और अब इनकी पहली नौकरी भी लग गई और वो थी रेलवे में एक क्लर्क की नौकरी और उस वक्त तनख्वाह मिलती थी 125 रुपए। अब जब किसी की नौकरी लग जाती है तो छोकरी भी ढूंढी जाती है। 19 साल की उम्र थी और नौकरी के बाद अब शादी भी हो गई। शादी जिनसे हुई उनका नाम प्रकाश कौर था। नौकरी भी लग गई, शादी भी हो गई, लेकिन फिल्मों में काम करने का जुनून बढ़ता जा रहा था। एक दिन माँ को आकर कह दिया, माँ मैं क्या करूँ, मुझे फिल्मों में हीरो बनना है, मेरा यही सपना है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि बदले की आग से माँ मुझे बचा लो। एक्टर बनने से पहले ही ये तेरे बकरे की बलि ले लेंगे। हम समझे कोई डाकू आ गया। अब रोज रोज ये बातें जब माँ को सुनाई देती तो माँ ने एक दिन कह दिया, जब इतना ही मन है बेटा तो फिल्म वालों को एक एप्लीकेशन क्यों नहीं भेज देता। माँ की बात इनको समझ में आ गई और माँ के ये वर्ड्स इनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट बने। माँ, यू आर ग्रेट, यू आर मदर इंडिया। माँ, यू आर मदर इंडिया। और कुछ ही दिन हुए और कमाल हो गया। अखबार में एक एडवर्टीजमेंट छपा, उसमें लिखा था फिल्म फेयर टैलेंट हंट हो रहा है और बिमल रॉय और गुरुदत्त ऑडिशन कर रहे हैं, नए लोगों की फिल्मों में जरूरत है। ये पढ़ते ही धर्म जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। धर्म जी के मन में एप्लीकेशन की बात जाग गई और तय कर लिया, अब तो यहीं ऑडिशन में जाऊंगा। लेकिन इससे पहले अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए ये मलेरकोटला चले गए और वहां पर जान मोहम्मद नाम के फोटोग्राफर ने इनकी जानदार तस्वीरें खींची और फिर एप्लीकेशन के साथ लगाकर इन्होंने तस्वीरें भेज दी फिल्म फेयर टैलेंट हंट में। और फिर जल्द ही जवाब भी आ गया, वो भी खुशखबरी वाला। फिल्म फेयर टैलेंट हंट में इन्हें बुला लिया गया और अब पहली बार कदम पड़ने जा रहे थे धर्मेंद्र के माया नगरी मुंबई में। और यहाँ ये गौरतलब है कि इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाले को एक हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिलता था और इस कॉन्टेस्ट के सभी कंटेस्टेंट को देवानंद की फिल्म की शूटिंग दिखाई जाती थी। सेट पर ले जाकर दूर से दिखाया जाता था कि कैसे फिल्म शूट हो रही है, कैसे देव साहब एक्टिंग करते हैं। लेकिन देवानंद ने दूर से धर्मेंद्र को देख लिया और देखते ही इनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर बोल पड़े, ए भगवान, तुमने ऐसी शक्ल मुझे क्यों नहीं दी। धर्मेंद्र, क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे। अब बात करें टैलेंट हंट कंपटीशन में जीतने के बाद धर्मेंद्र के साथ क्या हुआ, तो यहाँ ये बात तो है कि जीते जरूर थे और फिल्म भी मिली थी, लेकिन वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। देखो, दिल छोटा ना करो, हिम्मत से काम लो। जुहू में एक छोटे से कमरे में रहा करते थे धर्मेंद्र जी। स्ट्रगल के दौरान धर्मेंद्र साहब के साथ ऐसा भी हुआ था कि खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। थके हारे अपने जब रूम पहुंचे तो वहाँ टेबल पर रूम पार्टनर का एक पैकेट रखा हुआ था। इन्होंने सोचा कोई खाने की चीज़ है, ये खा गए। वो था ईसब गोल का पैकेट। भूख मिटाने के लिए खा तो लिया, पर सुबह हालत ख़राब हो गई। डॉक्टर के पास जब ये गए तो डॉक्टर साहब ने माजरा सुना और कहा, भाई तुम्हें दवा की नहीं, खाने की ज़रूरत है। तो सुपर डुपर स्टार धर्मेंद्र साहब ने ऐसा वक्त भी देखा था जब खाने को कुछ नहीं था। तुम ये बचा हुआ खाना खाता?
मेरे को अच्छा नहीं लगता। और इसी दौरान इनके दोस्त बने थे मनोज कुमार जी। उस समय इन दोनों को ही नहीं पता था कि आगे चलकर भारतीय सिनेमा में ये दो दिग्गज नाम बनने जा रहे हैं। महीनों तक कई प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाते, अपनी तस्वीरें पहुंचाते कि मैं हीरो बनना चाहता हूं। बंदे को भी अदाकारी की बीमारी है, जरा अंदर जाने की इजाजत दिला दें तो नहायत मशकूर होगा आपका। और आखिरकार इन्हें सफलता मिली। अर्जुन हिंगोरानी जी एक फिल्म बना रहे थे, उसमें इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे, और ये साल 1960 में रिलीज हुई वो पहली फिल्म है जो कि धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म कही जाती है। इनकी एक्ट्रेस बनी थी कुमकुम, जिसके साथ ये रुपहले पर्दे पर नजर आए थे। अजी कंडक्टर साहब, आदमी का भरोसा नहीं कब चलते चलते गिर जाए। और मेम साहब की चवन्नी तो छोटा सिक्का थी, इसलिए पियो और गम गलत करो। सिगरेट पीजिए और गम गलत कीजिए, एक आने में दो मिलती है, मेहरबान। और इस फिल्म की फीस की बात करें तो धर्मेंद्र साहब को सिर्फ 51 रुपए फीस इस फिल्म के लिए मिली थी। अब फीस तो बहुत कम थी, तो धर्मेंद्र साहब ने सोचा कुछ पैसे बचा लिए जाएं। तो शूटिंग के समय फिल्म के डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी जी के गैरेज में ही रहने लगे थे धर्मेंद्र जी, और इस पहली फिल्म ने ही इन्हें बीमार भी कर दिया था। फिल्म के शूटिंग का आखिरी वक्त चल रहा था और धर्मेंद्र जी को पीलिया हो गया था, काफी वजन भी कम हो गया था। और इस फिल्म के प्रीमियर पर धर्मेंद्र अपनी बीमारी की हालत में जब पहुंचे तो काफी पतले नजर आ रहे थे। खुद धर्मेंद्र को लगा कि मुझे देखकर लोग नापसंद करेंगे और मेरा करियर बन नहीं पाएगा। धर्मेंद्र प्रीमियर के बीच में से ही निकल गए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो धर्मेंद्र को पूरी दुनिया ने बहुत प्यार दिया। देश भर में धर्मेंद्र को एक पहचान मिली और ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित हुई। और धर्मेंद्र का फिल्मी सफर इसी फिल्म से शुरू हुआ, दिल भी तेरा हम भी तेरे। उसे छेड़ गया, तुझे गाली दे गया और तू चुप खड़ा रहा, इसे तू बहादुरी कहता है? पंचू दादा, बचपन में एक लड़के के घूंसा मार दिया था, उसकी आंख फूट गई। तब से माँ से कसम खा ली है कभी किसी से लड़ूंगा नहीं। इस पहली फिल्म के हिट होने के बाद धर्मेंद्र ने साल 1961 में रमेश सहगल की फिल्म शोला और शबनम में काम किया। साल 1962 में सूरत और सीरत और अनपढ़ फिल्म आई और बंदिनी फिल्म आई साल 1963 में। जो दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाएगा उसे खुलवाने की मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा। 1964 में जो फिल्म आई थी उसका नाम था माई मिलन की बेला। इस तरह कई हिट फिल्मों के साथ साथ अब धर्मेंद्र चारों तरफ हिट होते जा रहे थे। संजीव बाबू, जन्मदिन मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो श्याम। जब कुछ काम मिलने लगा तो चौधरी रोड पर इन्होंने 180 रुपए में किराए पर एक कमरा ले लिया और अपनी पहली सेकंड हैंड फिएट कार भी खरीद ही ली। और बड़े गर्व से इन्होंने अपनी ये कार बिमल रॉय को दिखाई। अब साल 1964 आया तो धर्मेंद्र की लाइफ में एंट्री हुई मीना कुमारी की, और मीना कुमारी के आने से इनका स्टारडम और बढ़ गया। फिल्म थी मैं भी लड़की हूँ। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी धर्मेंद्र को काफी पसंद करने लगी थी। उस समय मीना कुमारी की अपने पति कमाल अमरोही से कुछ अनबन भी चल रही थी और रिश्तों में दरारें आ चुकी थी। ये घर नहीं नर्क है। अब तो ये चरण जहाँ रहेंगे वही मेरा स्वर्ग है। मीना कुमारी धर्मेंद्र को इस कदर पसंद करने लगी थी कि हर प्रोड्यूसर के सामने बस एक ही शर्त रखती थी, अगर फिल्म के हीरो धर्मेंद्र होंगे तो मैं तुम्हारी फिल्म में जरूर काम करूंगी। अब मीना कुमारी की इन्हीं शर्तों के कारण और धर्मेंद्र के एक्टिंग और अपने स्किल्स के कारण साल 1965 में मीना कुमारी धर्मेंद्र की दो फिल्में आई, पूर्णिमा और काजल। अगर कोई और अरमान बाकी है तो ये लो, निकालो, चलाओ गोली। 1967 में मजली दीदी फिल्म आई तो 1968 में बहारों की मंजिल फिल्म धर्मेंद्र और मीना कुमारी को सिल्वर स्क्रीन पर लाने वाली फिल्म रही, जिससे धर्मेंद्र अब स्टार बन गए। हालांकि समय के साथ साथ धर्मेंद्र और मीना कुमारी का रिश्ता भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और आखिर में टूट गया। शर्म नहीं आती बात करते हुए? शर्म कैसी? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हें हिम्मत? मेरी हिम्मत तो तुम हो। शुभ रहो, कह तो दिया कीमत अदा कर दूंगा, और फिर हर बात में तुम्हारी दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इन्होंने अपने काम से बड़ा प्यार किया और अपनी लाइफ में मस्त रहते थे, कभी पैसों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसका एक किस्सा बिमल रॉय के साथ का भी है।
बिमल रॉय ने धर्मेंद्र को बंदिनी फिल्म में साल 1963 में एक बड़ा ब्रेक दिया था। इसके बाद बिमल दा ने इन्हें फिर से एक फिल्म में साइन किया था। फिल्म का नाम था चैताली, लेकिन फिल्म की शूटिंग के बीच में ही 1966 में बिमल दा की मौत हो गई थी। फिल्म की शूटिंग आधी हो चुकी थी। सारे के सारे एक्टर्स बची हुई फीस लेने के लिए बिमल दा के घर पर पहुंचने लगे थे। बिमल दा की पत्नी मनोबिना रॉय बहुत परेशान रहने लगी थी। जब धर्म जी को इस बात का पता चला था तो वो एक पैसों से भरा ब्रीफ केस लेकर बिमल दा के घर पहुंचे थे और उनकी पत्नी को कैश देते हुए धर्मेंद्र जी ने कहा था, बिमल दा के मुझ पर बहुत एहसान है, आज मुझे मौका मिला है उनके एहसान चुकाने का। और फिर धर्म जी की मदद से ही ये फिल्म बनी थी चैताली। फिल्म का डायरेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। धर्मेंद्र जहां रोमांटिक हीरो भी बने तो वहीं एक्शन हीरो के रूप में ऐसे आए कि इन्हें ही मैन का दर्जा मिला। कभी बहुत सारे विलन्स की एक साथ पिटाई करते नजर आते, तो कभी जंगल में शेर से भिड़ते नजर आते। धर्मेंद्र की साल 1967 में फिल्म रिलीज हुई थी फूल और पत्थर। इस फिल्म में धर्मेंद्र पहली बार एक्शन करते नजर आए थे और यहीं से इनकी एक्शन हीरो की इमेज शुरू हुई थी। आज सबका फैसला होगा। धर्म जी ऐसे एक्शन हीरो रहे जिन्होंने अपने एक्शन सीन्स में कभी भी कोई डुप्लीकेट का सहारा नहीं लिया था। इसका उदाहरण है चिनप्पा देवर की फिल्म माँ। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक रियल चीते से फाइट की थी और वो भी बिना किसी डुप्लीकेट की सहायता के। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? ये फिल्म साल 1976 में रिलीज हुई थी। इनके एक्शन का एक किस्सा कर्तव्य फिल्म का भी है। कर्तव्य फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र पर पिंजरा खुलते ही एक शेर ने हमला कर दिया था, लेकिन धर्मेंद्र जी ने अपनी दिलेरी दिखाई और उस शेर की गर्दन ही पकड़ ली थी। पूरे सेट पर इससे अफरा तफरी फैल गई थी और बाद में उस शेर को कंट्रोल किया गया। मजा आ गया। आज जो तुमने काम किया है ये तो फिल्मों में डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। तुमने तो कमाल कर जी दिया। बस ये कमाल आपके जमाल से है जी। कई हिट एक्शन फिल्में धर्मेंद्र को लेकर आई, जिसमें 1976 में चरस, धर्मवीर साल 1977 में। अबे और चिड़ी मार की औलाद, औरत की कलाई क्या मरोड़ है? हिम्मत है तो आप पकड़ मेरा हाथ। आजाद 1978। जिसने तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाया है, तुम्हारी कसम भाभी, मैं उसे इस दुनिया से मिटा दूंगा। साल 1982 में इनकी 4 एक्शन फिल्में रिलीज हुई। गजब, दूसरी फिल्म राजपूत, तीसरी बगावत और चौथी मैं इंतकाम लूंगा। ये तोहफा मेरी तरफ से। ये तीर लोहे का सीना चीर कर पार हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो चलाकर देख, तेरे यार का सीना किसी लोहे से कम नहीं। साल 1983 में जानी दोस्त फिल्म आई तो 1984 में धर्म और कानून, और फिर धर्म जी ने 1984 में ही कहा था जीने नहीं दूंगा। ये फिल्म भी काफी हिट रही और इसके बाद मल्टी स्टारर फिल्म राज तिलक भी आई, जो कि साल 1984 की एक जानी मानी एक्शन फिल्म है। मेरी मौत का जश्न मनाने वाला, अपनी जिंदगी की खैर मनाओ। अपने लिए कफन ही खरीदना था तो किसी और बाजार में गए होते। तुम्हें राका के कबीले में आने की जरूरत कैसे हुई? अब रोमांटिक और एक्शन के बाद जब कॉमेडी में धर्म जी ने अपना हाथ आजमाया तो कॉमिक टाइमिंग ने लोगों को हंसा हंसा कर लूटपोट कर दिया। ओम प्रकाश और धर्मेंद्र जी की चुपके चुपके वाली कॉमेडी आज भी हमें बहुत हंसाती है। अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं। आप ही बताइए मेम सर, जब डियो डू तो GO गू क्यों नहीं होता? ऐसी ही कुछ और फिल्में रही जिनमें धर्मेंद्र जी की कॉमेडी नजर आई। दो चोर, दिल लगी, नौकर बीवी का चाचा भतीजा और ऐसी कुछ और फिल्में रही जिनमें ये कॉमेडी करते नजर आए।
वो जी उर्दू के लिए मैंने एक मौलवी जी रखे थे, वो मुझे उर्दू सिखाते सिखाते बेचारे पंजाबी सीख गए, मुझे उर्दू नहीं आई। एक्टर, राइटर, रिफ्लेक्टर, फाइटर सब मुझे ऐसे ही लगते हैं, सब काम मैं खुद कर लेता हूँ। शबाना आजमी कहती हैं कॉमेडी फिल्म थी नौकर बीवी का, लेकिन उसमें भी इमोशंस ले आते थे धर्म जी। कॉमेडी से इमोशन और इमोशन से कॉमेडी में एक ऐसा ट्रांजिशन दे देते थे कि सब कुछ नेचुरल लगता था। मैंने धर्म जी से कहा था मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तब हंसते हुए धर्म जी ने कहा था एक एक्टर जिंदगी भर सीखता है, जिस दिन कोई बोले कि मैं बन चुका उसका डाउनफॉल आ गया। केसी बुकारिया के साथ भी इनकी कई फिल्में रही, चुनौती, इंसाफ कौन करेगा, कुंदन, मैदान जंग, तकरीबन 7-8 फिल्में इन्होंने साथ की। केसी बुकारिया जब इंसाफ कौन करेगा की शूटिंग कर रहे थे तब ये शूटिंग पुष्कर में हो रही थी। वहाँ 600 ऊँटों के साथ ये शूटिंग करनी थी। धर्मेंद्र एक ऊँट पर सवार होकर सैर करने निकल पड़े। बड़ी देर हो गई, जब वापस नहीं आए तब केसी बुकारिया और इनकी टीम ऊँटों पर सवार होकर धर्म जी को ढूंढने निकल पड़े। केसी बुकारिया बताते हैं मैंने दूर से देखा कि एक हीरो की तरह टीले की तरफ से धर्म जी ऊँट पर बैठे हुए आ रहे हैं, और जैसे ही उनका ऊँट पास आया तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ हो क्या, धर्मेंद्र खो जाएगा, धर्मेंद्र मरेगा तब भी नहीं खोएगा, लोगों के दिलों में घुसा हुआ है, मुझे ढूंढना है तो लोगों के दिलों में ढूंढो, यहाँ टीलों में क्या ढूंढते हो। हिंदी फिल्मों में यूँ तो धर्म जी ने रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी और रूमानी कर देने वाले कई किरदार निभाए, लेकिन इनके अभिनय के लिए जो बेस्ट फिल्म कही जाती है वो ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम कही जाती है। इस फिल्म ने धर्मेंद्र जी की इमेज को पूरी तरह बदल कर रख दिया था और इनके अंदर के उस कलाकार को उजागर किया था जो कि बहुत संजीदा है। सत्यकाम के इस किरदार को देखकर लोग कहने लगे थे ये एक्टर कुछ भी कर सकता है, इसके जैसा कोई नहीं है। मैं इंसान हूँ, भगवान की इस दुनिया में जहाँ अन्याय होगा मैं आवाज उठाऊंगा। हमारी अदालतें कितनी ही निष्पक्ष, कितनी ही इम्पार्शियल क्यों ना हो, गरीबों की पहुंच से बाहर। वहीं शोले फिल्म को धर्मेंद्र की फिल्मी करियर की सबसे सफल फिल्म कहा जाता है। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। यूं तो कुमकुम के साथ इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आगे चलकर उस दौर की सभी एक्ट्रेस ने इनके साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की, जैसे शर्मिला टैगोर, मीना कुमारी, सायरा बानो, जीनत अमान, मुमताज, आशा पारेख, ऐसी कई एक्ट्रेस रहीं जो इनके साथ रुपहले पर्दे पर नजर आईं। लेकिन ड्रीम गर्ल जब आईं तो उसके बाद तो बात ही अलग बन गई। अब ये बात करें कि धर्म जी जैसे ही मैन को कैसे एक ड्रीम गर्ल मिली। नाम हेमा मालिनी। धर्म जी और हेमा जी की पहली मुलाकात हुई तो एक प्रीमियर पर। फिल्म का नाम था आसमान महल, जो कि साल 1965 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के प्रीमियर पर ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। I'm sorry। लेकिन आप यहाँ दरवाजे के पास क्या कर रहे थे? मैं जा रहा था। आसमान महल फिल्म पृथ्वीराज कपूर की फिल्म थी और इस फिल्म के प्रीमियर के 5 साल बाद साल 1970 था। सिल्वर स्क्रीन पर तुम हसीन मैं जवान नाम से फिल्म रिलीज हुई तो वहां पर धर्मेंद्र जवान नजर आए तो हेमा हसीन नजर आई। सेट पर दोनों ने एक साथ समय बिताते हुए एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि आप दूसरी लड़कियों के पीछे फिरें। क्यों? बात नहीं समझे? क्या तुम सचमुच मुझसे? इस फिल्म की रिलीज के बाद धर्म जी और हेमा जी की जोड़ी ऐसी हिट हुई कि लोगों ने बहुत पसंद किया और आगे इन्होंने 35 फिल्में एक साथ की, जिनमें से 20 हिट फिल्में साबित हुई। उनमें से कुछ नाम हैं सीता और गीता, राजा रानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर और पायल, ड्रीम गर्ल, शोले, बगावत, रजिया सुल्तान। न खंजर चलेगा न तलवार हम पे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ऐसा लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। आप ही तो हमारी जिंदगी है। और भी ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें इन दोनों के नाम से ही जाना जाता है, जिनमें से एक फिल्म रही शोले, जिसमें वीरू और बसंती आज भी याद किए जाते हैं। अब इस फिल्म की बात करें तो शोले में ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे क्योंकि इन्हें ये किरदार ज़्यादा पसंद आ रहा था। जब शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी से इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा आपको तो वीरू का रोल निभाना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र नहीं माने। तब रमेश सिप्पी ने
धमकाते हुए कहा था संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा और वो फिल्म में हेमा मालिनी का हीरो है, अब सोच लो। ये धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र उसी दिन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। अब हेमा जी को चाहते तो थे, लेकिन वहां पर यह भी चाहत थी कि फिल्म के सीन में ज्यादा से ज्यादा ये हेमा जी के साथ रहें, साथ मिल पाए। इसीलिए कैमरामैन को भी पटा लेते थे और आंखों के इशारे से बार बार रीटेक करवाते थे ताकि देर तक हेमा जी के साथ रह सके। और इनका ये शरारती अंदाज फिल्म में भी नजर आया और वीरू और बसंती की जोड़ी बहुत फेमस हो गई, रियल लाइफ में भी और रील लाइफ में भी। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता है। दोनों की नजदीकियां ऐसी बढ़ी कि फिर 1980 के आते आते दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन इन दोनों की शादी होना इतना आसान नहीं था। धर्म जी पहले से ही शादीशुदा थे और इसकी वजह से हेमा मालिनी का परिवार इस शादी के खिलाफ था और इसी कारण धर्म जी से हेमा का ध्यान हटाने के लिए हेमा जी के परिवार ने हेमा की शादी जितेंद्र से तय कर दी। दोनों की सगाई भी होने वाली थी, लेकिन धर्मेंद्र जी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। जुगत लगाई और जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर सीधा हेमा मालिनी के घर पहुंच गए। सब लोगों ने शोभा को देखा तो आखिरकार ये सगाई रुक गई और इस तरह धर्म जी ने ये सगाई रुकवा दी और अपने प्रेम को साबित किया। धर्म जी यहाँ दोहरे प्रेम में फंस चुके थे। एक तरफ हेमा जी, दूसरी तरफ प्रकाश कौर और अपने बच्चे। प्रकाश कौर और अपने बच्चों को भी धर्मेंद्र छोड़ना नहीं चाहते थे और वहीं हेमा जी को भी ये छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार यहाँ भी धर्मेंद्र ने रास्ता निकाल लिया और सोचा क्यों ना इस्लाम धर्म कबूल किया जाए ताकि दोनों पत्नियों को दर्जा मिल सके। बस यही हुआ, धर्म जी ने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया और इस्लाम कबूल कर हेमा मालिनी को दूसरी पत्नी का दर्जा दे दिया। दोनों की शादी हालांकि विवादों में रही थी, पर इन्हें फिल्म इंडस्ट्री का एक सफल जोड़ा माना गया। इस शादी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां हुई, ईशा और आहाना। वहीं प्रकाश कौर से इनके 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता। हेमा जी से शादी करने के बाद फिर धर्म जी ने अपना धर्म वापस बदल लिया और आर्य समाजी बन गए। एक बार ऐसा भी रहा कि जब धर्मेंद्र ने सरेआम सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था। ये बात भी यहाँ गौरतलब है। आइए क्या हुआ था ये बताते हैं। धर्मेंद्र दिखने में जितना सॉफ्ट लगते थे, वहीं इनका गुस्सा उतना ही खतरनाक था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब अपनी पत्नी हेमा मालिनी को लेकर ये ज्यादा पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव थे, तो ऐसे में कोई भी हेमा मालिनी के बारे में कुछ भी बोल देता या कोई ऐसा कुछ कर देता जो कि हेमा जी को अच्छा ना लगे, तो फिर धर्मेंद्र को गुस्सा आना लाजमी था। साल 1981 में फिल्म रिलीज हुई थी क्रोधी। इसकी शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सुभाष घई चाहते थे कि स्विमिंग पूल के एक सीन में हेमा मालिनी स्विमिंग सूट पहने, लेकिन हेमा ऐसा करने को तैयार नहीं थी। हेमा जी ने कहा था कि मैं रिवीलिंग ड्रेस पहन लूंगी, लेकिन स्विमिंग सूट कभी नहीं पहनूंगी। लेकिन सुभाष घई बार बार जिद करते रहे। जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो बड़े गुस्सा हो गए। गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने सुभाष घई को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए थे। बाद में हुआ ये कि इस झगड़े के बाद सुभाष घई इतना घबरा गए थे कि उन्होंने उस सीन को ही फिल्म से हटा दिया था। धर्मेंद्र उन दिनों इस गुस्से के लिए इतना चर्चा में रहे कि इसी वजह से उन्हें एंग्री यंग मैन भी कहा जाने लगा। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ परिवार वालों को बचाने के लिए था। दूसरी तरफ अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करते थे। दिलीप साहब को अपने बड़े भाई की तरह मानते थे और अक्सर उनके पैरों में ही बैठा करते थे और जब भी वक्त मिलता तो तुरंत दिलीप साहब से मिलने उनके बंगले पर चले जाते थे। इनकी माँ के साथ का एक किस्सा बड़ा मज़ेदार है। धर्मेंद्र रोज़ाना अपनी माँ के पैर दबाया करते थे। एक दिन नशे में रात भर पैर दबाते रहे तो सुबह जब माँ की नींद खुली तो उन्होंने बेटे से बहुत मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा पैर दबाया है, ऐसा है तो फिर रोज़ पिया करो। एक वक्त ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र जी प्रोड्यूसर बने, लेकिन वो भी अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए। बेटे का नाम था अजय सिंह देओल, जो कि प्रकाश कौर के बेटे थे। इनका फिल्मी नाम बना सनी देओल और वर्ष 1983 में इन्हीं के लिए
धर्मेंद्र ने एक फिल्मी कंपनी खोली जिसका नाम था विजेता फिल्म्स, और इसी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनी फिल्म बेताब, जो कि अमृता सिंह और सनी देओल की डेब्यू फिल्म कही जाती है। साल 1983 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसी फिल्म के साथ इन्होंने सनी देओल को लॉन्च कर दिया। और इस फिल्म के तकरीबन 12 साल बाद अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को भी विजेता फिल्म्स ने लॉन्च किया, और वो फिल्म थी बरसात। ये फिल्म 1995 में आई थी। धर्मेंद्र जी ने बॉबी देओल के साथ सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की बेटी ट्विंकल खन्ना को भी लॉन्च किया था, और बॉबी देओल के बाद फिर इन्होंने अपने भतीजे को भी लॉन्च किया, और जिस फिल्म से लॉन्च किया उस फिल्म का नाम था सोचा ना था, और भतीजे का नाम अभय देओल। एक बात यहाँ ऐसी भी है जो सबको शॉक कर देती है और सोचने पर मजबूर करती है। धर्म जी और सनी देओल दोनों ही एक साथ उन दिनों फिल्मों में काम कर रहे थे। एक तरफ बेटा होता था, दूसरी तरफ पिता, और ख़ास बात ये होती थी कि दोनों की हीरोइंस कई बार सिल्वर स्क्रीन पर सेम ही होती थी। यानी एक तरफ डिम्पल कपाड़िया एक फिल्म में धर्म जी के साथ है, तो दूसरी फिल्म में डिम्पल कपाड़िया सनी देओल की एक्ट्रेस बनी नजर आती थी। और ऐसी दूसरी भी कई अभिनेत्रियां रहीं जिनके साथ ऐसा होता था। पिता और पुत्र दोनों ही सिल्वर स्क्रीन पर एक ही हीरोइन से इश्क लड़ाते नजर आते और गाने गाते दिखाई देते थे। धर्मेंद्र जी ऐसे एक्टर रहे जिन्होंने कई बार ये साबित किया कि मैं दमदार एक्टर हूँ, मैं धर्म हूँ। साल 1973 आया था, तब इनकी एक साथ 7 फिल्में सफल रही थी। इनमें नाम थे जुगनू, यादों की बारात, लोफर, कहानी किस्मत की, झील के उस पार और ब्लैकमेल। इसके बाद साल 1987 आया तो इन्होंने फिर से हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। हुकूमत, आग ही आग, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, वतन के रखवाले, इंसाफ की पुकार और इंसाफ कौन करेगा। इस बार भी 7 फिल्में इनकी सुपर डुपर हिट रही। धर्म जी ने अब आगे चलकर कैरेक्टर्स वाले रोल भी निभाना शुरू कर दिया था। साल 2004 में लाइफ इन मेट्रो फिल्म रिलीज हुई थी। इसमें इनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया, और इसके बाद और भी कई फिल्में रहीं जिनमें ये कैरेक्टर रोल निभाते नजर आए। एक बार मीडिया ने भी धर्मेंद्र जी से सवाल पूछ लिया था कि क्या आप अपने बेटों और भतीजों को ही प्रमोट करते हैं, क्या कभी अपनी बेटियों को भी करेंगे। इस पर धर्म जी ने अपने काम से जवाब दिया, और एक फिल्म रिलीज हुई टेल मी ओ खुदा, जिसमें ये ईशा देओल के साथ काम करते नजर आए और अपनी बेटी को इस फिल्म से प्रमोट भी किया, और इस तरह सबका मुंह बंद कर दिया था धर्म जी ने। साल 2007 आया तो इन्होंने दोनों बेटों के साथ फिल्म में काम किया, और ये फिल्म भी इन्हीं के बैनर की थी। नाम था अपने। साल 2011 आया तो टेलीविजन स्क्रीन पर भी इंडियाज गॉट टैलेंट में ये जज बने नजर आए थे। साल 2023 में भी टीवी पर हिस्टोरिकल सीरीज में नजर आए जिसका नाम था ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। ये ZEE5 पर दिखाई जाती है। इसमें सलीम चिश्ती का किरदार धर्मेंद्र जी ने निभाया था। धर्म जी को बहुत से अवार्ड भी मिले और बहुत लोगों ने प्रेज भी किया। भारतीय सिनेमा ने सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से इन्हें एक माना था, और शुरुआती करियर के दौरान इन्हें दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में चुना गया था। धर्मेंद्र जी के सबसे बेहतरीन अभिनय के प्रदर्शनों में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम को याद किया जाता है, और वहीं अमिताभ बच्चन के साथ वीरू के किरदार यानी शोले फिल्म को याद किया जाता है। और धर्म जी की शोले फिल्म को 50 सालों की सबसे बेस्ट फिल्म कहा गया है। मुझे सिर्फ इतना याद है, इस कमीने के आदमियों ने मेरे जय की जान ली है और मैं इसका खून पी जाऊंगा। सन 2022 में भी अगर धर्म जी की हम पहचान को देखें तो जब आउटलुक इंडिया ने 75 बेस्ट एक्टर्स की एक लिस्ट बनाई, उसमें धर्म जी का नाम शामिल था, और उस वक्त धर्म जी की उम्र थी 86 साल। धर्म जी ने एक बार चुटकी लेते हुए कहा था, हर बार पुरस्कार के लिए सूट सिलवाता हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई पुरस्कार मिला ही नहीं, केवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही मिले हैं। एक्टिंग करने का मतलब मेथड एक्टिंग नहीं है, बल्कि अपने कैरेक्टर में पूरी तरह डूब जाना है, वो भी सहजता और आत्मीयता से। मैं ऐसा इंसान हूँ जो खूबियों में भी खामियां ढूंढता हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने कभी किसी की नकल नहीं की।
अगर रोना भी होता था तो मैं बचपन की यादों में नहीं डूबता था, बस थोड़ी देर में अपने आप को तैयार करता था, आंखों में ग्रीसलिन लगवा कर ही अपने भाव व्यक्त कर देता था। धर्म जी कहते थे कि पहली बार जब मुंबई आया था तो यहाँ के संघर्ष को देखकर फिल्मी दुनिया मुझे कल्पना से भी ज़्यादा कठिन लगने लगी थी। कई जगह तिरस्कार झेले, गांव वापस लौटने का मन भी बनाया, लेकिन फिल्मों में काम करने के सपने ने मुझे रोके रखा। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, शॉक कर देती है कि इतने प्रतिभाशाली अभिनेता को कभी भी कोई भी बेस्ट एक्टर वाला अवार्ड नहीं दिया गया। हालांकि कई बार नॉमिनेशंस में आए लेकिन कभी अवार्ड नहीं मिला, और ऐसे में ये फिल्म फेयर अवार्ड भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। साल 1965 में पहली बार इन्हें अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया और वो था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वाला अवार्ड। फिल्म का नाम था आई मिलन की बेला, लेकिन ये अवार्ड इन्हें नहीं मिला था। बेस्ट एक्टर के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था साल 1967, 1972, 1974 और 1975 में, और ये फिल्में थीं फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात और रेशम की डोरी। ऐसे ही 1984 में बेस्ट कॉमेडियन के लिए भी इन्हें सेलेक्ट किया गया, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। फिल्म थी नौकर बीवी का, और बेस्ट फिल्म के लिए भी बेताब को नॉमिनेट किया गया था, वहां पर भी इसे अवार्ड नहीं मिला। कभी नहीं मिला। मैंने 60s में सत्यकाम की, अनुपमा की, फूल और पत्थर की, बहुत सी फिल्में गोल्डन जुबली हुई, लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला। मुझे 37 साल हो गए। मैं हर साल सूट सिलवाता था, उसकी मैचिंग टाई ढूंढता था कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए लेकिन नहीं मिला। बहरहाल धर्म जी तो अपने आप में खुद इतने बड़े अवार्ड थे कि अवार्ड को कोई अवार्ड क्या देगा। लेकिन साल 1991 में इनकी घायल फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड ज़रूर मिला था। 1997 में 42वें फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, और ये अवार्ड इनके फेवरेट कलाकार दिलीप कुमार ने खुद धर्मेंद्र को दिया था। और उस वक्त दिलीप कुमार साहब ने कहा था, जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। ट्रॉफी में मैं पिछले सालों की 15 ट्रॉफीज देख रहा हूँ जो मुझे मिलनी चाहिए थी। जिस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था वो राज कपूर अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट था। बाद में इसका नाम बदलकर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रख दिया गया था, क्योंकि राज कपूर ने फिर इस अवार्ड को फिल्म फेयर मैगजीन को दे दिया था, जो कि अब एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड नाम से सिनेमा के लिए दिए जाते हैं। धर्म जी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक स्पेशल अवार्ड दिया गया था, कलाकार अवार्ड। और भी कई अवार्ड मिले, जिनमें कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैं। कभी जी सिने अवार्ड में, तो कभी पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, कभी आईफा में, और कभी अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड में, और एक बार न्यू जर्सी में भी इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। धर्म जी ने अपने 60 साल के फिल्मी करियर में तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया, और ऐसा काम किया कि लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। वर्ष 2012 में भारत सरकार ने धर्म जी को 3rd हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया था, और धर्म जी के नाम के आगे जुड़ गया था पद्म भूषण धर्मेंद्र। आगे चलकर अभिनेता से फिर धर्मेंद्र जी नेता भी बने, और ये सफ़र शुरू हुआ बीकानेर से। सन 2000 था और इलेक्शंस में खड़े हुए धर्म जी, और फिर बीकानेर सीट से इन्होंने जीत हासिल की थी और बन गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राजनेता धर्मेंद्र। फिल्म अभिनेता गोविंदा की बात धर्मेंद्र के साथ जोड़ें तो वो धर्मेंद्र के बड़े फैन रहे थे। गोविंदा की जब पत्नी गर्भ से थी तब उन्होंने धर्मेंद्र का पोस्टर अपने घर में लगवाया था, ताकि आने वाला बच्चा धर्मेंद्र साहब की तरह खूबसूरत हो। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली थी तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं जाने माने अभिनेता ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के बड़े फैन थे। बचपन से ही कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा सा पोस्टर लगा कर रखते थे। कई साल पहले जब ऋतिक रोशन की हेड सर्जरी हुई थी तब ठीक होते ही पहला फ़ोन उनके पास धर्मेंद्र जी का ही गया था। अब धर्म जी के दोस्तों की बात करें, इनकी दोस्ती कई लोगों के साथ रही।
धर्म जी अपना पक्का और सबसे पहला दोस्त मनोज कुमार को कहते थे। अमिताभ बच्चन के लिए ये कहते थे कि दोस्ती शोले की शूटिंग के दौरान बनी थी और इसके बाद आज भी हम एक दूसरे का बहुत सम्मान रखते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा इनके 40 साल तक दोस्त रहे और एक दूसरे के प्रति दोनों में बहुत प्यार रहा। अर्जुन हिंगोरानी जो कि इनकी पहली फिल्म के निर्देशक थे, इनके साथ भी दोस्ती की ताउम्र रही। गोविंदा, रंजीत इनकी दोस्तों की लिस्ट में शुमार हैं। सलमान खान की बात करें तो धर्मेंद्र के सलमान खान के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। प्यार किया तो डरना क्या इस फिल्म में बिना फीस के काम किया था और धर्मेंद्र अक्सर सलमान खान को कहते थे कि जवानी के दिनों में मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत और हैंडसम दिखता था। और इसी खूबसूरती के कारण बहुत सी लड़कियां और कई अभिनेत्रियां इन्हें अपना दिल दे बैठी थी, क्रश मानती थीं। इनमें से एक रही जया भादुड़ी। जया बच्चन ने कई बार कहा कि धर्म जी उनके क्रश रहे हैं और शोले में बसंती का किरदार ये निभाना चाहती थी। शोले की शूटिंग का एक किस्सा है। इसकी शूटिंग रामनगरम में होती थी और धर्मेंद्र जिस होटल में ठहरे थे वो थी अशोका होटल, जो कि शूटिंग लोकेशन से 50 किलोमीटर दूर थी। एक दिन धर्म जी सुबह 3 बजे उठकर पैदल ही लोकेशन के लिए निकल गए। जब यूनिट फिल्म लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें पता चला धर्म जी तो पैदल ही यहाँ पहुंच चुके हैं। ये उनकी फिटनेस का राज था। ये कहते थे, मैं मिट्टी का बेटा हूँ, अपनी जड़ों से दूर नहीं हो सकता। एक चीज़ ऐसी थी जो धर्मेंद्र को नहीं आती थी और यही इनकी कमज़ोरी बनी और वो था डांस करना। ये अपने गानों में अलग ही अपनी स्टाइल में डांस करते नजर आते और फिर ये डांस स्टेप्स कुछ ऐसे सिग्नेचर बन गए कि आज भी जब कोई मिमिक्री आर्टिस्ट इनकी नकल उतारता है या धर्मेंद्र जी की तरह बनने की कोशिश करता है तो वैसे ही डांस स्टेप करता नजर आता है। और ये डांस स्टेप शुरू हुआ था मैं जट यमला पगला दीवाना इस गीत से। अब इनकी लाइफस्टाइल की बात करें, इनकी पसंद नापसंद की बात करें तो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल था धर्मेंद्र का। लोनावाला में अपने फार्म हाउस में रहा करते थे जहां पर इन्होंने गायें भैंसें भी पाली हुई थी। ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाने से लेकर ताज़ा फलों तक की खेती इनके फार्म हाउस में हुआ करती है और घर का देसी खाना बहुत पसंद करते थे धर्मेंद्र। उम्र के हिसाब से रोज़ाना हल्के फुल्के व्यायाम करना, स्ट्रेचिंग करना, हल्की फुल्की फिजियोथेरेपी लेना, ये इनका रोज़ाना का रूटीन था। इसके अलावा खुद को एक्टिव बनाने के लिए धर्मेंद्र ने एक बेहतरीन तरीका निकाला था। आटा चक्की में खुद ही आटा पीसते थे और एक ऐसा वीडियो इन्होंने शेयर भी किया था जहां ये साइकिलिंग कर रहे हैं और आटा पिसता जा रहा है। ऐसे ही कई इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने वीडियो शेयर किए जहां पर ये कई बार फ्रूट्स के साथ में नजर आते, कई बार अपने फार्म हाउस में चेयर लगाकर बैठते और कई बातें लोगों से किया करते थे। हीमैन धर्मेंद्र का एक बिजनेस भी रहा और वो बिजनेस था गरम धरम ढाबा। जी हाँ, ये एक बिजनेस चेन रही जहाँ पर गरम धरम ढाबा नाम से एक चेन चली जो कि आज भी मशहूर ढाबा चेन है। धर्मेंद्र जी ने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था। जब आलोचना इनके बेटे सनी देओल तक पहुंची थी तो सनी के कहने पर इन्होंने उन फिल्मों में काम करना फिर बंद कर दिया था। इनके कुछ फेवरेट डायलॉग्स की बात करें तो दुनिया ने सिल्वर स्क्रीन पर इनके डायलॉग सुने तो दीवाने हो गए। यादों की बारात फिल्म में साल 1973 में डायलॉग आया, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। 1975 की शोले फिल्म में डायलॉग था, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, गब्बर सिंह। धर्मवीर फिल्म साल 1977 की थी। वहां डायलॉग था, अगर तकदीर में मौत लिखी है तो कोई बचा नहीं सकता, अगर जिंदगी लिखी है तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता। साल 1985 की गुलामी फिल्म का डायलॉग था, कभी जमीन से बात की है ठाकुर, ये जमीन हमारी माँ है। शोले फिल्म का एक और डायलॉग फेमस रहा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, ये दुनिया बहुत बुरी है शांति, जो कुछ देती है बनने के बाद देती है। फिल्म जीने नहीं दूंगा का डायलॉग रहा, ये तूफान तो सो रहा था अमन के बादलों को अपना तकिया बनाकर, इसे जगाया भी तुमने है और उठाया भी तुमने। और यमला पगला दीवाना साल 2011 की फिल्म थी जिसमें डायलॉग था, ओए
इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं। ओए इलाका कुत्तों का होता है, भैंड के टके, शेर का नहीं। धर्म जी की पारिवारिक लाइफ को देखें तो दो दो पत्नियां तो रही और बच्चे भी दोनों तरफ रहे, लेकिन इन्होंने बराबर दोनों तरफ प्यार दिया और दोनों ही पत्नियां सुख और शांति के साथ इनके साथ रहीं। लेकिन यहाँ ये बात गौरतलब है कि हेमा जी को भी इसका श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हेमा जी इनकी दूसरी पत्नी थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा इनका साथ निभाया कि कभी भी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी इनके दूसरे घर गई। और दोनों ही तरफ बेटे और बेटियों में भी आपस में प्यार रहा और एक दूसरे का सम्मान करते रहे। धर्म जी को इनके दोनों ही बेटे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सनी देओल और बॉबी देओल जब भी किसी इंटरव्यू में बात करते, अपने पिता के साथ नजर आते या फिर कहीं और अपने पापा की बात कर रहे होते थे तो अपने आप उनकी आंखों से आंसू झड़ने लगते थे। ये पिता और पुत्र के प्यार को दर्शाता है। धर्मेंद्र अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे और सभी को सपोर्ट करते थे और इनके भाई अजीत सिंह देओल भी इसी कारण फिल्मों में अभिनेता भी बने और निर्माता भी बने। धर्मेंद्र के साथ 1975 में प्रतिज्ञा फिल्म में इनके भाई नजर आए, साथ में मेहरबानी फिल्म आई और फिर पंजाबी फिल्म पुत जट्टा दे में भी ये दोनों साथ नजर आए थे। अजीत सिंह देओल अभय देओल के पिता थे। इनका निधन 23 अक्टूबर 2015 को हो गया था। धर्मेंद्र का एक भरा पूरा परिवार रहा, जहां बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नाती नातिन सबको धर्मेंद्र का बहुत प्यार मिला। बेटे सनी देओल की शादी हुई थी एक एंग्लो इंडियन परिवार में। उनकी पत्नी का नाम है पूजा। सनी देओल के दो बेटे हैं, करण और राजवीर। इनके बेटे बॉबी देओल की पत्नी का नाम है तान्या आहूजा। इनके भी दो बेटे हैं, आर्यन और धर्म। पिताजी के नाम पर ही बॉबी देओल ने अपने बेटे का नाम धर्म रखा था। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की दो बेटियां थी, विजेता देओल और अजीता देओल। विजेता देओल की शादी हुई थी बिजनेसमैन विवेक गिल से। इनके दो बच्चे हुए थे, बेटी प्रेरणा गिल और बेटा साहिल गिल। वहीं अजीता देओल अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती है। वो एक मनोवैज्ञानिक, डेंटिस्ट और टीचर है। अजीता की दो बेटियां हैं, निकिता चौधरी और प्रियंका चौधरी। ईशा देओल की शादी हुई थी भरत तख्तानी से। इनके भी दो बेटियां रही, राध्या और मिराया। इनकी बेटी आहना देओल के पति भी बिजनेसमैन हैं, नाम है वैभव वोहरा। इनके 3 बच्चे हुए, जुड़वा बेटियां और एक बेटा। 2015 से 2020 के बीच धर्म जी को कई बार अलग अलग तरीके से हेल्थ के इश्यूज हुए थे। कभी बैक पेन, कभी मसल स्ट्रेन, कभी वीकनेस के लिए, कभी आंखों की प्रॉब्लम के लिए। 1960 के दशक से 2025 में 89 साल के होने तक भी धर्मेंद्र ने अभिनय को और अभिनय ने धर्मेंद्र को नहीं छोड़ा। दोनों साथ चलते रहे। अपने 2 ये फिल्म भी धर्मेंद्र के बैनर की फिल्म थी, जो कि रिलीज होने वाली थी और इसमें धर्मेंद्र भी काम कर रहे थे। 2025 का साल इनके लिए थोड़ा कठिन रहा था। 31 अक्टूबर सन 2025 को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती होना पड़ा और कारण था सांस लेने में दिक्कत होना। ठीक होकर घर चले गए और इसके तुरंत 9 दिन बाद 10 नवंबर 2025 को इन्हें फिर से दिक्कत हुई तो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई। बहुत से नेता अभिनेता इनसे मिलने पहुँचे और सबकी दुआओं ने असर किया और बहुत तेज़ी से रिकवरी हुई। और 11 नवंबर ऐसा दिन रहा जब ऐसा रूमर फैला कि धर्म जी इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी इस बात को प्रसारित कर दिया। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, क्योंकि धर्म जी के पूरे परिवार ने बड़े गुस्से से इस बात का जवाब दिया कि धर्म जी तो ठीक हो रहे हैं, ऐसी बातें क्यों करनी चाहिए। धर्म जी ने भी इस न्यूज़ को देखा तो बहुत दुखी हुए थे। सोच रहे थे कि लोग मेरे मरने की कितनी कामना कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट किया और यहाँ तक कि फिल्मी हस्ती जावेद अख्तर ने भी पोस्ट में लिख दिया कि धर्म जी अब नहीं रहे। बाद में इन सभी पोस्ट को हटाना पड़ा, क्योंकि धर्म जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लाइफ विल बी पॉजिटिव। मैं चुप हूँ, बीमार नहीं। एनीवे,
कुछ ना कुछ बात चलती रहती है, हवा उड़ती रहती है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। 23 नवंबर 2025 धर्म जी अपने घर जा चुके थे, लेकिन दोपहर तकरीबन 1 बजे के वक्त के आसपास इन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और धर्म जी की सांसें थम गई। एक युग का अंत हो गया। धर्मेंद्र चले गए। 24 नवंबर को मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान ऐसे बड़े बड़े कलाकार इन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वहीं दिलीप कुमार की पत्नी 81 बरस की सायरा बानो भी अपने दिलीप कुमार के फेवरेट कलाकार धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। धर्म जी के लिए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि वो अक्सर कहते थे, तुमको देखकर 1 किलो खून बढ़ जाता है। आज दिल ऐसा भारी है जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया हो। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, धर्म जी सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे। फिल्म इंडस्ट्री का पहला हीरो और जनता का पहला हीरो बस धर्म जी ही थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। ये अपूर्णीय क्षति है। धर्म जी अक्सर एक शेर कहा करते थे, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखे हैं एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। 8 दिसंबर आने में बस कुछ ही तो दिन बचे थे। धर्म जी अपना 90वां जन्मदिन मनाते, लेकिन ऐसा हो ना सका। 89 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए अपनी विरासत, अपनी फिल्में और अपना ढेर सारा प्यार। अक्सर इंस्टाग्राम पर भी सभी लोगों को बहुत प्यार देते नजर आते थे। कभी शेर शायरियाँ सुनाते तो कभी लोगों को आशीर्वाद देते। बीवी का टीवी सलाम करता है धर्म जी को, जिन्होंने हमें दमदार बनना सिखाया, जिन्होंने हमें मस्त मौला बनना सिखाया, जिन्होंने हमें शायरी करना सिखाया, जिन्होंने हमें जीना सिखाया। लॉन्ग लिव धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी अमर रहे। जब भी भारतीय सिनेमा की बात होगी तब तब धर्म जी का नाम सुनहरे पन्नों में दिखाई देगा। सिनेमा के इतिहास में कुछ चेहरे सिर्फ पर्दे पर चमकते ही नहीं, बल्कि दिलों में जगह बना लेते हैं। धर्मेंद्र एक ऐसी ही शख्सियत थे। पंजाब की मिट्टी से उठे, संघर्ष की धूप में तपे और फिर हिंदुस्तान के सबसे बड़े सितारों में शुमार हो गए और भारतीय सिनेमा का एक युग बन गए। तो ये धर्म साहब की बायोग्राफी आपको कैसी लगी, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम हमेशा उन्हें सलाम करते रहेंगे, दिल से सलाम करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब हैं और उन्होंने उस बायोग्राफी को भी बहुत पसंद किया था और बहुत प्यार भेजा था। और ये प्यार अब पूरी दुनिया तक एक बड़ी बायोग्राफी के ज़रिए हम भेज रहे हैं। धर्म जी जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऊपर सबको अपने धर्म गरम अंदाज से सिखाते रहें, बताते रहें और हम उनकी फिल्मों को देखकर सीखते रहें, उनकी बातें करते रहें। तो ये बायोग्राफी एक उनको एक डेडिकेशन थी हमारी तरफ से, श्रद्धांजलि थी बीवी का टीवी की तरफ से। और अब तरुण व्यास ये कहता है अगली बायोग्राफी के लिए हमें चलना है, लेकिन उससे पहले बातें फिल्मी दुनिया की हमारा एक और चैनल है, उसको ज़रूर से देखें और टीवी पर आप और जुड़िए और इनको शेयर कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग नहीं जुड़ पा रहे और आजकल रील्स और शॉर्ट्स के चलन के कारण चीज़ें पिछड़ती जा रही हैं, लोग नहीं देखते बड़े कंटेंट। इसलिए हम भी सोचते हैं कि बनाएं तो फिर मेहनत लगती है और लोग नहीं देखते, तो लोग कैसे देखेंगे? आपके प्रयास से देखेंगे ना, क्योंकि हम बनाते हैं, लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है, एक लाइक कर दीजिए और उसे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग देख सकें। तरुण व्यास अब आपसे आज्ञा चाहता है और यही रिक्वेस्ट है, करते रहिए शेयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।